जुबां खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबां खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। सर्वप्रथम मैं आज के इस भव्य आयोजन के लिए इस साला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उपस्थित तो सभी मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथिगण को नमन करता हूं और प्रबुद्ध श्रोतागणों और प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को स्नेह अर्पित करता हूं। मैं कुछ कविताएं आज के इस प्रोग्राम के लिए समर्पित करूंगा और आगे होली का त्योहार आ रहा है तो उसके संबंध में भी कहूंगा। आप एक बार तालियां बजा करके बता दें कि आप मुझे कितनी देर तक सुनना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। कि ममता की मूर्त मां होती है। मैं मां को समर्पित 4 पंक्तियों के साथ शुरू करूंगा और आपकी तालियां बताएगी कि मुझे आप कितनी देर तक सुनना चाहेंगे। ममता की मूर्त मां होती है, उस रब की सूरत मां होती है। स्वर्ग से बढ़कर मां का आंचल, मां बच्चों की जान होती है। मां बच्चों की जान होती है। कि अस्तित्व के भाव को अस्मिता कहते हैं। अस्तित्व के भाव को अस्मिता कहते हैं। जो रचना करता है उसे रचयिता कहते हैं। जो पालता है अपनी औलाद को बड़े ही नाजों से, हाँ उसी शख्स को हम पिता कहते हैं। हाँ उसी शख्स को हम पिता कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज ये विद्यार्थियों के लिए रखा गया एक प्रोग्राम है, सका संगम जैसा कि इसका नाम रखा गया है, तो हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में मैं कहता हूं कि बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा। इसलिए शिक्षा का जीवन में जो महत्व है वो किसी धन का नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनमापनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। तो सबसे बड़ा अगर सुख चाहते हैं तो सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा धर्म अगर कहीं से शुरू होता है तो वो विद्या से शुरू होता है। इसलिए विद्या की पूंजी जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है इस संसार का। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक राजा था। एक राजा एक बार जंगल में जाता है, भटकते भटकते वो अपनी राह भटक जाता है तो परेशान हो जाता है काफी और भूख लग जाती है और भूख से व्याकुल होकर के किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब वो देखता है कि 3 बालक दौड़ते हुए आ रहे हैं। राजा उनसे गुजारिश करता है कि बेटा कहीं भोजन मिल पाए तो मुझे भोजन की व्यवस्था करवा दो। तो वो तीनों बालक कहते हैं कि राजा जी पास में हमारा घर है, अभी अभी भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं। वो भोजन लेकर के आते हैं। राजा प्रसन्न होकर के कहता है कि बेटा मांगिए, क्या चाहते हैं इसके बदले में आप, मैं जो मांगोगे वो दूंगा। पहला बालक बोलता है राजा जी मुझे बहुत सारा धन बंगला गाड़ी दे दीजिए। दूसरा भी यही कहता है, लेकिन तीसरा बालक कहता है राजा जी आप संपन्न हैं, आप मुझे अगर पढ़ा सकते हैं, किसी गुरुकुल में भर्ती करवा सकते हैं तो यह कर दीजिए। राजा उसके जवाब से प्रसन्न होता है और उसको गुरुकुल में भर्ती करवाता है। समय बदलता है, समय का चक्र चलता है, पहिया चलता है, वक्त के साथ वक्त के आईने बदलते हैं और परिणाम भी बदलते हैं। जिसने धन मांगा, धन मांगने वाला विद्यार्थी वो जो बालक था उसका धन धीरे धीरे खर्च हो जाता है, दूसरे वाले का भी धन खर्च हो जाता है। लेकिन जिसने विद्या को चुना वो मेहनत करते बढ़ते गया और राजा प्रसन्न होकर के उसको मंत्री का पद दे देता है। अब उसके पास विद्या
विद्या की पूंजी थी और विद्या की उस पूंजी की सहायता से उसने वो सबसे बड़ा धन प्राप्त करने का कार्य भी कर लिया। अब गरीबी से परेशान होकर के दोनों दोस्त जाते हैं और तीसरे वाले जो मंत्री बन चुका था उससे मिलते हैं। वो कहता है कि तू तो बड़ा सुखी है। उसने कहा था कि जब आप लोग धन चुन रहे थे उस समय मैंने शिक्षा का चयन किया, मेरे सुख के पीछे का राज यह है। इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो कौन सा धन है? विद्या धन। इसलिए हमें विद्या को महत्व देना है और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने कार्य को पूर्ण लगन से करेंगे, सच्ची मेहनत से करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे। मैं मेरी कविताओं के साथ आपको कुछ बात आपके बीच में छोड़ना चाहूंगा कि मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत से जीवन खिलता है, मेहनत करने वाले को जीवन का मकसद मिलता है, मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से भाव बदलते हैं, मेहनत से पासा पलटे, मेहनत से दाव बदलते हैं। इसलिए मेहनत जरूरी है। और मैं कहता हूं कि मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, जोश जुनू हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है। विचलित हो विपदाओं से जो बीच राह रुक जाते हैं, ऐसे कायर लोग जीवन में कभी मंजिल नहीं पाते हैं। कि लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है, भय कंपन कायरता को लोहा मनवाना पड़ता है। फिर लगन लगा लक्ष्य में जो विपदा से ना घबराते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं, वे साहस के धनी वीर हरगिज मंजिल पाते हैं। अंत में कहता हूं कि शिखर सफलता का छूने को होश पालना पड़ता है, हार चुके हाथों में फिर से जोश डालना पड़ता है, जज्बे के पंख लगाकर जो अपनी परवाजें करते हैं, अशोका ऐसे मानव ही मंजिल का दर्शन करते हैं, अशोका ऐसे मानव ही मंजिल का दर्शन करते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी समस्या आई हार मान करके बैठ जाते हैं। अरे अब हार गए तो हार मान लोगे क्या? पूरी जिंदगी पड़ी है बेकार मान लोगे क्या? हमें छोटी सी असफलता की वजह से हार नहीं मानती है। गोपाल दास नीरज नाम के कवि हुए, उन्होंने कहा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? सपना क्या है? नयन सेज पर सोई हुई आंख का पानी और उसका टूटना जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कि माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। फटी कमीज सिलाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते हैं। चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करते हैं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से। इसलिए एक उम्मीद के टूटने से हमें परेशान नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते जाना। अरे जिंदगी तो समस्याओं की जंग है। मैं कहता हूं कि घुट घुट के रोज मर रही है जिंदगी, घुट घुट के रोज मर रही है जिंदगी, फिर भी जीने की जिद कर रही है जिंदगी। किसी सूखे से दरख्त के पत्तों की मानिंद रफ्ता रफ्ता खुद से बिछड़ रही है जिंदगी। तो क्या इसलिए अपन जिंदगी से परेशान हो जाएंगे? कुछ लोग आत्महत्या का चुनाव करते हैं छोटी सी समस्या से डर करके। मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली,
कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा ये हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। अरे छाया में सुख में विद्यार्थी चेत तैजेत सुखम, सुखार्थी चेत तैजेत विद्या। अर्थात अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या का त्याग कर दीजिए, क्योंकि विद्या चाहते हैं तो विद्या में तो कठिन परिश्रम, असफलताएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर विद्या चाहते हैं तो हमें सुख का परित्याग करना पड़ेगा, तभी हम विद्या के इस परम धन को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।